रामचरितमानस के दोहे जीवन के रहस्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम गोता लगाएंगे ज्ञान के उस अथाह सागर में जिसका नाम है रामचरितमानस। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस के कुछ ऐसे दोहों की जिनमें छिपे हैं जीवन के अनमोल रहस्य। हर दोहा एक दर्पण है जिसमें झांक कर हम देख सकते हैं अपने जीवन का सत्य। तो तैयार हैं आप इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? अगर हां, तो वीडियो को पूरा देखें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम आते हैं दोहा 110 पर, जहां तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु गृह गए परहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यहां दिखाया गया है कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण जी गुरुगृह में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और कम समय में ही संपूर्ण विद्या प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वे जो स्वयं भगवान हैं, पहले गुरुजनों का, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। यह दर्शाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का सम्मान कितना आवश्यक है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में सच्ची पूंजी धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान है, और उस ज्ञान के स्रोत हमारे गुरुजनों का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम अपने जीवन में ज्ञान को सर्वोपरि रखेंगे और अपने गुरुजनों का सदा सम्मान करेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आते हैं दोहा 111 पर, जनकपुर नगर सुहावना, देखी राम हृदय हर्षाना। जब भगवान राम जनकपुर में प्रवेश करते हैं तो पूरा नगर खिल उठता है, हर कोई आनंदित है, प्रसन्न है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका कारण है राम जी की दिव्यता। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह दोहा हमें सिखाता है कि जब हमारे जीवन में कोई दिव्य और सकारात्मक व्यक्ति आता है तो वह हमारे जीवन में खुशियां और आनंद लेकर आता है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आसपास के लोगों के जीवन में ऐसी ही सकारात्मकता और खुशियां फैलाएं। अब हम आते हैं दोहा 112 पर, जहां तुलसीदास जी कहते हैं, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, नयन न तृप्ति पावती रामा। यहां वर्णन है भगवान राम के अद्वितीय सौंदर्य का। उनके रूप की सुंदरता ऐसी है कि देखते ही बनती है। लेकिन दोस्तों, यहां सिर्फ शारीरिक सौंदर्य की बात नहीं हो रही है, बल्कि उनके व्यक्तित्व से निकलने वाली दिव्यता, करुणा और प्रेम की बात हो रही है, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाती है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। जो व्यक्ति भीतर से सुंदर होता है, वही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है। तो आइए हम भी अपने अंदर के सौंदर्य को निखारें, दया, करुणा और प्रेम का भाव अपने अंदर जागृत करें। अब बारी है दोहा 113 की, जहां लिखा है, नगर नारी घर घर गान, राम आए सुनि हर्ष सुजान। राम जी के आगमन से जनकपुर की स्त्रियां इतनी प्रसन्न हैं कि वे घर घर जाकर मंगल गीत गा रही हैं। यह दृश्य हमें यह बताता है कि खुशी को बांटने से वो और बढ़ती है। जब जीवन में कोई शुभ घटना घटती है तो उसे हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपनी खुशियों को अपनों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अंत में हम आते हैं दोहा 114 पर, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी राम तपस्वी रानी, रोम रोम हर्ष गई भिन्नी बाणी। यहां वर्णन है कैसे श्रवण कुमार की माता, जो कि एक पवित्र आत्मा थी, भगवान राम के दर्शन मात्र से ही पुलकित हो गईं। यह दृश्य हमें यह बताता है कि भगवान का प्रेम केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समस्त जीव जंतुओं में भी उनकी कृपा समाई हुई है। यहां तक कि एक गौ माता भी, जो कि वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती, अपने रोम रोम में भगवान के लिए प्रेम और हर्ष का अनुभव कर रही है। ये दोहा हमें सिखाता है कि हमें भी सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा सब पर समान रूप से बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थे रामचरितमानस के कुछ ऐसे दोहे जिनमें छिपे थे जीवन के अमूल्य रहस्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा दोहा सबसे ज्यादा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबा दें
ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे।